हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मेकअप के बारिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मेकअप के बारिश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में संजना नाम की एक जादूगरनी अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही घमंडी थे। एक दिन संजना पास के गांव में घूमने जाती है। उस गांव की सुंदर लड़कियों को देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सभी लड़कियां बहुत ही गोरी और खूबसूरत थीं। संजना उन सभी को सामने बदसूरत लग रही थी। संजना उन सभी के सामने बदसूरत लग रही थी। तभी कुछ लड़कियां संजना का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे ये लड़की बंदरिया हमारे गांव में कहां से आ गई? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। हाँ तुमने सही कहा, इसके बाल तो झाड़ू की तरह रूखे हैं। देख लड़की, तू यहाँ से भाग जा वरना हमारे गांव के कुत्ते तेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। ये सुनते ही सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी बेइज्जती होते देख संजना को बहुत गुस्सा आता है। ये लड़कियां अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही इतरा रही हैं, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। संजना अपनी माँ के पास जाकर उससे उन लड़कियों की शिकायत करने लगती है और कहती है, माँ पास के गांव में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। आज उन सब ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं उन्हें सबक सिखाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं उन सभी लड़कियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी में दोबारा किसी का मजाक नहीं उड़ा सकेंगी। उसके बाद संजना की माँ अपनी जादुई गोले में देखने लगती है। बेटी, उस गांव में एक जादुई तालाब है जिसके पानी में रोज नहाकर वो सभी लड़कियां इतनी खूबसूरत बनी हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है माँ, अब मैं उस तालाब को पूरी तरह सुखा दूंगी। तुम मुझे अपनी जादुई छड़ी दो। फिर संजना अपनी माँ की जादुई छड़ी लेकर गांव में पहुंच जाती है और उसकी शक्ति से तालाब के पानी को सुखाकर वहां से चली जाती है। अरे अचानक तालाब कैसे सूख गया? कल ही तो इसमें पानी था। उसके बाद गांव की सभी लड़कियां कुएं के पानी से नहाना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो जाती है और उनका रंग काला हो जाता है, क्योंकि संजना ने कुएं के पानी में काला बनाने वाली जादुई दवाई मिला दी थी। धीरे धीरे उस गांव की सभी लड़कियां बदसूरत बन जाती हैं। इस वजह से एक एक करके उन सभी लड़कियों की शादी के रिश्ते टूटने लगते हैं। अरे नहीं, हमारी बदसूरत बनते ही कोई भी लड़का हमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब हम सारी जिंदगी कुंवारी रहेंगी। तुम चिंता मत करो, जरूर इसके पीछे किसी की चाल है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर हमारे तालाब के पानी को सुखाया है। हमें आज ही जादूगरनी आंटी से मिलना होगा। फिर सभी लड़कियां जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं। जादूगरनी आंटी, आपने हमारे गांव में जो जादुई तालाब बनाया था वो तालाब अचानक सूख गया है। इस वजह से हम सभी लड़कियां पूरी तरह बदसूरत बन गई हैं। लगता है किसी बुरी शक्ति ने उस तालाब को सुखा दिया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपने जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेती है। ये सब संजना जादूगरनी और उसकी माँ ने किया है। दोनों बहुत ही घमंडी और मतलबी जादूगरनी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले तुमने संजना की बेइज्जती की थी, इसलिए उसने तुम सबसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। आप ठीक कहती हैं, हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद कभी किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे। प्लीज आप हमें फिर से सुंदर बना दीजिए। देखो, अब मैं दोबारा उस तालाब में जादुई पानी नहीं भर सकती, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए जादुई मेकअप का इंतजाम कर सकती हूँ। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम सभी अपने गांव के चौराहे पर आ जाना।
जादूगरनी की बात मानकर वो सभी लड़कियां अपने गांव वापस लौट जाती हैं और अगली सुबह ठीक 7 बजे गांव के चौराहे पर इकट्ठे हो जाती हैं। तभी आसमान से ढेर सारा मेकअप का सामान नीचे गिरने लगता है। जादूगरनी आंटी ने सच कहा था, वो देखो आसमान से जादुई मेकअप की बारिश हो रही है। फिर सभी लड़कियां मेकअप का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में उनके पास बहुत सारा जादुई मेकअप जमा हो जाता है। फिर अगले दिन वो सभी लड़कियां जादुई मेकअप लगाना शुरू कर देती हैं और वो फिर से पहले की तरह गोरी और सुंदर बन जाती हैं। फिर जादूगरनी संजना जादूगरनी और उसकी माँ को गांव से भगा देती हैं। फिर सभी लड़कियां खुशी से रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेकअप के बारिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रम ग्रुप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और साथ ही दूसरों को परेशान करने के लिए कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।